चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्ति पादा, द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति, बहो देवो मर्त्या आविवेश। सक्तुमिव तित उना पुनन्तो, यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, अत्रा सखायः सख्यानि जानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत्, प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम्, इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्, इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले, ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। अथ द्वितीयं प्रत्याहाराह्निकम्। पश्पशाह्निक हो गया है प्रथम, अब ये द्वितीय प्रत्याहार आहनिक प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रत्याहारों के विषय में ही सारा व्याख्यान रहेगा भाष्यकार का, इसलिए प्रत्याहाराह्निकम्। शिव सूत्रम अ-इ-उन प्रथम सूत्र है हमारा। 14 माहेश्वर सूत्रों में, शिव सूत्रों में प्रथम अ-इ-उन है, तो उस पर उसका सामान्य अर्थ आप लोग जानते ही हैं। अ-इ-उ इनको क्रम से उपदेश करके नकार अंत में इत संजक कर रहे हैं अण इस प्रत्याहार के लिए। ठीक है, तो जिज्ञासु यहाँ क्या कहता है, सबसे प्रथम वार्तिक से प्रारंभ करें। अकार से विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, अकार का विवृतोपदेश कर्तव्य अपने आप से जोड़ लेंगे। भाष्यकार करके दिखा रहे हैं, आगे देखिए। अकार से विवृतोपदेशः कर्तव्यः, अकार का विवृतोपदेश करना चाहिए। समाधाता किम प्रयोजनम, क्यों करना चाहिए? जिज्ञासु कह रहा है आकार ग्रहणार्थः, कि जिससे अकार से आकार का भी ग्रहण हो सके। अकारः सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्। ठीक है, जहाँ सवर्णों का ग्रहण हो सकता है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से, वहाँ पर अकार आकार इत्यादियों का, दीर्घों का, प्लुतों का भी अपने सवर्णी के रूप में ग्रहण करा सके। ये बात आप बहुत बार काशिका आदि में भी पढ़ चुके हैं। स्पष्ट है ना? जहाँ कुछ नहीं पता चले तो फिर पूछते जाएंगे। अ-इ-उन पढ़ा हुआ है, अब कहीं पर भी आगे जो है आपको सवर्ण ग्रहण करना है तो वहाँ पर अनुदित सवर्ण से लगाएंगे, और अनुदित सवर्ण से जो है कहेगा कि अण अपने सवर्णियों का ग्रहण करा देता है। तो अण अपने सवर्णियों का, जैसे एको यणची, चलिए एको यणची में तो ई है, कोई भी और सूत्र संधि सूत्र आदि ले सकते हैं जहाँ आपको अ के सवर्ण की आवश्यकता। अक सवर्ण दीर्घ ले लीजिए, अक सवर्ण दीर्घ है जैसे, तो अक ये प्रत्याहार है ना, और अक में सीधे सीधे अ ई उ रील रि तो आ ही जाएंगे, साक्षात जो पढ़े हुए हैं अ ई उन रील रिक। इसके अतिरिक्त क्या चाहिए? सवर्णियों का ग्रहण भी चाहिए। विद्या आलय, यहाँ पर भी तो अक सवर्ण दीर्घ चाहते हैं ना आप, केवल दंड अत्र में ही थोड़े चाहते हैं।
ठीक है। विद्या आलय यहाँ पर भी चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि अ अपने सवर्णी का दीर्घ आकार का ग्रहण करा दे, तो उसी के लिए ये विवृतोपदेश आकार का किया जा रहा है। यदि आकार को हम अ इ उन पे विवृत प्रतिज्ञात नहीं करेंगे, माने आचार्य यदि अ इ उन सूत्र पे अ के विवृतत्व की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तो अ तो अपने निज स्वभाव से समृद्ध गुण वाला है ना। संवृतस्त्वकारः, शिक्षा में आप याद करते हैं संवृतस्त्वकारः। तो अण और अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः सूत्र के अनुसार अण वर्ण अपने सवर्णियों के ग्राहक हो सकते हैं, लेकिन सवर्णियों के ही तो ग्राहक हो सकते हैं ना, उसके लिए पहले सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। सो किससे होती है? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। उसका क्या अर्थ है? तुल्य है आस्य में प्रयत्न जिनका, जिन वर्णों का परस्पर आस्य में माने अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो समान होना चाहिए। तो अभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं हुआ। हाँ, स्वराः विवृताः भवन्ति, जितने भी स्वर हैं वो विवृत होते हैं। अ जो है वो समृद्ध है, तो अ का आकार इत्यादियों के साथ सवर्णत्व नहीं हो पाया। जब सवर्णत्व ही नहीं हुआ तो अनुदित सूत्र भले ही कहता रहे कि अण अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं, लेकिन अ और आ की तो परस्पर सवर्ण संज्ञा ही नहीं हुई, तो अ जो है वो आ का ग्रहण नहीं करा पाएगा। तो आ का ग्रहण नहीं करा पाएगा अपने सवर्णी के रूप में, तो फिर अका सवर्णे दीर्घः विद्या आलय इत्यादि स्थानों पर प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, चाहिए तो। ठीक है, तो इसलिए आचार्य क्या कर रहे हैं, अ इ उन सूत्र में ही प्रथम ही जहाँ आकार पढ़ा गया है वहीं पर उसके विवृतत्व की प्रतिज्ञा कर रहे हैं व्याकरण शास्त्र के कार्यों की निष्पत्ति के लिए, केवल व्याकरण शास्त्र के कार्यों की निष्पत्ति के लिए। फिर से शास्त्र कार्य निष्पत्ति जैसे ही हो जाएगी तो अंत में फिर क्या कर देंगे, प्रत्यापत्ति ही। ठीक है, हमने शास्त्र कार्य के लिए जो आकार विवृत किया था वो फिर से समृद्ध हो जाए। ठीक, तो यही जिज्ञासु के द्वारा यहाँ कहा जा रहा है वार्तिककार के द्वारा। अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः। समाधाता किं प्रयोजनं? जिज्ञासु आकार ग्रहणार्थः। अकारः सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्। अकार सवर्ण ग्रहण के द्वारा आकार को भी जिस प्रकार से ग्रहण करा सके, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम आकार को विवृत कहना चाहते हैं। आकार को विवृत उपदेश कर देना चाहिए उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए। ठीक, देखिए प्रदीपः अयुण सर्ववर्णान् अविशेषेण विचार्य विशेषेण अत्र विचारः क्रियते अकारस्येति। इस पंक्ति का जो भूमिका है वो उद्योत की प्रथम पंक्ति देखिए। ननु चतुर्दश सूत्र्याः प्रयोजनम् उक्तमेव तत् किं पुनरत्र तद् ग्रहणेन इत्याशंक्य आह। अब जो हमारा प्रथम आहनिक था पशपश आहनिक, उसके अंत में ये विचार किया है ना कि वर्णों का उपदेश क्यों किया। अथ किमर्थम वर्णानाम अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः, यही तो विचार किया था, अंतिम प्रकरण यही था। तो उसी के लिए कोई व्यक्ति कहता है कि ननु चतुर्दश सूत्र्याः प्रयोजनमुक्तमेव। जो 14 सूत्र है, चतुर्दश सूत्री माने 14 सूत्रों का जो समूह है उसका क्या प्रयोजन है ये तो बता दिया था पहले आपने, प्रश्न भी किया था हमने और उत्तर दे दिया था। वृत्ति समवायार्थ उपदेश अनुबंध करणार्थश्च बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश, तो ये तो बात हो गई ना। तो 14 सूत्रों का तो पहले ही प्रयोजन कह दिया था, तो तत् किम पुनरत्र तद ग्रहणेन, फिर से यहाँ आकार के बारे में क्यों बात करने लग गए, आकार के उपदेश के बारे में। 14 के 14 सूत्र जो है उनका क्या प्रयोजन उसको बता दिया था पहले से। तो जैसे ही जिज्ञासु बोलेगा अकार से विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, तो कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर सकता है, ननु चतुर्दश सूत्र्याः प्रयोजनमुक्तमेव तत् किं पुनरत्र तद् ग्रहणेन इत्याशंक्याः। तो कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करेगा, इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके प्रदीपकार कह रहे हैं अ इ उन सूत्र पर सर्ववर्णान अविशेषेण,
सर्ववर्णान अविशेषेण विचार्य विशेषेण अत्र विचारः क्रियते, कि पहले सब वर्णों के बारे में अविशेष रूप से विचार किया, सामान्य रूप से 14 के 14 सूत्रों का जो सामान्य प्रयोजन है, सब मिलके जिस प्रयोजन को पूर्ण करते हैं उसकी बात की गई थी। ठीक है, अब विशेषेण अत्र विचारः क्रियते, यहाँ पर विशेष रूप से एक एक वर्ण के बारे में विचार किया जाएगा। तो सबसे प्रथम अवर्ण ही है, तो आकार के बारे में विचार किया तो आचार्य को प्रतीत हुआ कि आकार से विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, कि आकार के बारे में ये विशिष्ट बात है कि आकार को विवृतोपदिष्ट करना चाहिए जिससे कि वो अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सके। अत्र अकारादीनां स्वरूपेण अनुकार्येण वा सतो अपि अर्थवत्वस्य अविवक्षितत्वाद् विभक्त्यनुपत्तिः। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाषा का नियम है, संस्कृत भाषा का अपदम न प्रयुंजीत, है ना। कोई भी शब्द जब तक पद नहीं बन जाता है तब तक आप उसका भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अ ई उ ये जो वर्ण है, और इसी तरह से आगे भी रील ऋक इत्यादि सूत्रों में जो वर्ण है वहां तो आपने विभक्ति तो कोई लगा ही नहीं, बिना विभक्ति के कैसे प्रयोग कर रहे हो, आपके सिद्धांत से विरुद्ध जाएगा। आप ही ऐसा मानते हैं कि बिना पद हुए जो है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए और आप ही स्वयं बिना विभक्ति के प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ विभक्ति क्यों नहीं है, ये प्रश्न हो सकता है, तो उसका उत्तर प्रदीपकार दे रहे हैं। अत्र अकारादीनां स्वरूपेण अनुकार्येण वा सतोपि अर्थवत्वस्य। देखिए विभक्ति कब आती है, जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सामान्य यही है ना, ज्ञंत हो या तो कोई शब्द, या तो आबंत हो या तो प्रातिपदिक संज्ञा वाला हो, तब उससे सु इत्यादि विभक्तियां आ जाती हैं। सु इत्यादि विभक्तियां विहित होती हैं, और सु आदि विभक्तियां विहित होती हैं तो सुप्तिंगंतम पदम इत्यादि के द्वारा पद संज्ञा हो जाती है। यही सामान्य क्रम है। तो ज्ञंत और आबंत तो विशेष हो गए, वो ज्ञंत आबंत तो यहाँ है नहीं, अ ई उ इत्यादि है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे विभक्ति लाना चाहते हैं तो इनका अर्थवत तो होना चाहिए। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। वो प्रातिपदिक संज्ञा कब हो पाएगी, जब अर्थवत्ता हो, अर्थवत्व हो, तब हो पाएगी। तो अर्थवत्व तो है यहाँ पे, ये पहले दिखा रहे हैं कि जो अकार आदि वर्ण है ना, इन सब का अर्थवत्व है। कैसे अर्थवत्व है, अर्थवत्व होना माने इनका कोई अर्थ होगा। जैसे हम कहें कि अंकिनी, तो फिर ये अंकिनी शब्द के लिए ये अर्थ है, तो ऐसे ही अ इत्यादियों का भी कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो अत्र अकारादीनां स्वरूपेण अनुकार्येण वा सतोपि अर्थवत्वस्य, कह रहे हैं कि ये जो अकार आदि वर्ण है ना यहाँ पर, इनका अर्थवत्व है। दो प्रकार से अर्थवत्व माना जा सकता है, या तो स्वरूपेण वा या फिर अनुकार्येण वा। सतोपि अर्थवत्वस्य, सतोपि अर्थवत्वस्य माने होते हुए अर्थवत्व का भी, अविवक्षितत्वात्, अर्थवत्व है तो सही, अर्थवत्ता होते ही प्रातिपदिकत्व होना चाहिए था, प्रातिपदिकत्व होते ही फिर सु आदि विभक्तियां सुनाई पड़नी चाहिए थी। यही तो प्रश्न किया है ना। तो कह रहे हैं कि अर्थवत्ता तो है, ऐसा तो मना नहीं कर सकते कि अर्थवत्ता नहीं है। अर्थवत्ता है माने इनका कोई अर्थ है। अब अ इत्यादियों का क्या अर्थ है, तो इन्होंने दो प्रकार से इनकी अर्थवत्ता बताई है कि या तो वो अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं, वही उनका अपना रूप ही उनका अर्थ है, अन्य कुछ नहीं, लेकिन उनका अपना रूप ही उनका अर्थ है। ठीक है, इस तरह से हो सकती है अर्थवत्ता। या फिर अनुकार्येण, कि ये जो अ उनमें अ पढ़ा है ना, ये दुनिया भर के जितने भी शब्दों में अकार आता है उनका ये अनुकरण है। ठीक है, अत्र अनुकार्येण स्वरूपेण, अत्र अकारादीनां स्वरूपेण अनुकार्येण वा, अनुकार्य से वो अर्थवान है। अनुकरण हमेशा किससे अर्थवान होता है, अनुकार्य से। ये स्पष्ट हुआ। काशिका में आपने शुरू में रील ऋक पे पढ़ा होगा, कुमारी लृतकत्याः, पढ़ा था ना। तो वहां पे पहले कोई बालक लृतक बोलता है, ठीक है, फिर मतलब वो जो पहला शब्द जो किसी बालक ने बोला,
जिह्वा अपाटव वशात जो बोला उसने ऋतक, वो तो अनुकार्य शब्द है और उसका अनुकरण कुमारी के द्वारा किया गया अपने वाक्य में, कुमारी ऋतक इत्याह। नहीं, क्षम्यता, पहले कुमारी ने बोला है, फिर कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है जो शुद्ध बोल रहा है, कुमारी के शब्द का अनुकरण करके दिखा रहा है। तो जो कुमारी ने बोला था वो क्या शब्द हो गया? अनुकार्य। जिसका अनुकरण किया जाता है वो अनुकार्य। ठीक है, मान लीजिए आपने बोला ऋतक और अब मैं बोलती हूँ कि कुमारी ऋतक इत्याह, तो मैं जो बोल रही हूँ मैं आपके शब्द का अनुकरण कर रही हूँ ना। तो आपने जो शब्द बोला था वो क्या था? अनुकार्य शब्द, और मैंने जो बोला वो अनुकरण शब्द। तो मैंने जो अनुकरण शब्द बोला उसका अर्थ क्या है? जो आपने बोला था वही तो। मैंने जो ऋतक शब्द बोला उसका अर्थ क्या है? जो शब्द आपने ऋतक शब्द बोला था वही उसका अर्थ है। तो इसलिए अनुकरण हमेशा किसके द्वारा अर्थवान होता है? अनुकार्य के द्वारा। ठीक है, तो ये अ जो है अनुकरण है। दुनिया भर के जितने भी शब्दों में अकार आया हुआ है उस अकार का ये अयुण वाला अ अनुकरण है। तो ये अनुकरण कैसे अर्थवान हुआ? उस अनुकार्य के द्वारा। जो लोक शब्दों में अकार है, अनुकारी रूप अकार है, उस अनुकारी रूप अकार के द्वारा ये अर्थवान हो गया। ठीक है, अर्थवान हो गया। तो इसलिए कहा है अत्र अकारादीनां स्वरूपेण अनुकार्येण वा सतोपि अर्थवत्वस्य, कि यहाँ जो अकारादि वर्ण है, ये तो अकार के लिए केवल उदाहरण के रूप में समझाया। आ ई उ रील री आदि जितने भी वर्ण हैं सबके लिए यही बात होगी। सब में प्रश्न समान है, विभक्ति क्यों नहीं पढ़ी है ना? विभक्ति क्यों नहीं सुनाई पड़ रही यहाँ पर? विभक्त्यंत शब्द नहीं है। तो उसका उत्तर यही है कि यद्यपि ये सारे अर्थवान हैं, कैसे इनकी अर्थवत्ता मानोगे? दो तरह से मान सकते कि या तो ये अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं इसलिए अपने स्वरूप के द्वारा अर्थवान है, या तो ये जो लोक शब्द है उसमें जो अनुकार्य शब्द है, अनुकार्य अकार इत्यादि वर्ण है, उनके ये अनुकरण है, तो ये अपने अनुकार्य रूप अर्थ से अर्थवान है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि फिर तो और समस्या पक्की हो गई। आपने खुद ही कह दिया कि अर्थवान है, तो अर्थवान है तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और प्रातिपदिक संज्ञा होते ही विभक्ति को रोकने का कोई उपाय नहीं है। विभक्ति तो फिर आएगी ज्ञा प्रातिपदिका सौजस्व अमौक्ष सत्य इत्यादि। ठीक है, तो विभक्ति तो आनी चाहिए। तो उसको पूर्ण कर रहे हैं वाक्य को, देखिए अत्राकारादीनां स्वरूपेण अनुकार्येण वा सतोप्यर्थवत्वस्य अविवक्षितत्वाद् विभक्ति अनुपपत्ति। कहते हैं कि यहाँ पे अकार आदि जितने भी वर्ण पढ़े हैं उन सब का ही अर्थवत्व है, उन सब की अर्थवत्ता है। किस हेतु से? या तो स्वरूप हेतु से या अनुकार्य हेतु से। ठीक है, अनुकार्य अर्थ से अर्थवत्ता है। लेकिन अर्थवत्ता होते हुए भी सतोपि अर्थवत्वस्य, अर्थवत्ता होते हुए भी अविवक्षितत्वाद्, वो जो अर्थवत्ता है वो अविवक्षित है। उनकी अर्थवत्ता को हम कहना नहीं चाहते यहाँ पे, तो इसलिए विभक्ति अनुत्पत्ति, विभक्ति आती ही नहीं है। क्योंकि अर्थवत्ता अविवक्षित हो गई तो प्रातिपदिकत्व नहीं है, प्रातिपदिकत्व नहीं है तो विभक्ति नहीं आएगी। तो ये उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम प्रश्न अ ई ऊण आदि में ये चर्चा खूब जो है वो काशिका की टीकाओं में भी की गई है, यदि आपने देखी होगी तो। ये प्रश्न वहाँ भी उठाते ही हैं, अ ई उ इत्यादि में विभक्ति क्यों नहीं सुनाई पड़ती। तो इसके दो तीन और भी अलग अलग प्रकार से समाधान है, लेकिन यहाँ पे प्रदीपकार ने जो कहा है कि हमें अ ई उ इत्यादि वर्णों का यद्यपि अर्थवत्व है लेकिन फिर भी उसको कहना विवक्षित नहीं है। उनको कहना विवक्षित नहीं है तो प्रातिपदिकत्व नहीं, प्रातिपदिकत्व नहीं है तो विभक्ति उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा प्रश्न है, देखिए कि अ ई उ, चलो विभक्ति तो नहीं आई क्योंकि आपने प्रातिपदिकत्व की विवक्षा नहीं की, अर्थवत्व की विवक्षा नहीं की, लेकिन अ ई उन में संधि तो होनी चाहिए परस्पर। अ और ई ए हो जाना चाहिए ना मिल करके। कौन से सूत्र से? आद्गुणा की शर्त घट रही है ना, अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो, और फिर अ ई ए हो जाने चाहिए, फिर ए उ मिल करके जो है वो
जो भी प्राप्त हो रहा है, मैंने संधि कार्य स्वर संधि प्राप्त हो रही है, वो होनी चाहिए, क्यों नहीं किया आपने? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, देखिए, स्वर संधिस्तु न प्रवर्तते वर्णोपदेश काले अजादि संज्ञानाम अनिष्पादात्। कह रहे हैं कि स्वर संधि नहीं होती, उसका हेतु ये है कि वर्णों का उपदेश काल जब है, यानी सबसे पहले ही तो जितने भी सूत्र बने, सूत्र तो भले ही आचार्य के मन में है, लेकिन सूत्र बाद में बनाए गए, वृद्धिरादि इत्यादि, और वर्णों का उपदेश पहले किया गया। तो जो आप आद गुणा लगाना चाहते हैं, वो आद गुणा कैसे लगेगा आयुन के समय में? स्वर संधिस्तु न प्रवर्तते, स्वर संधि नहीं प्रवृत्त होती है, क्यों? वर्णोपदेश काले अजादि संज्ञानाम अनिष्पादात्। कह रहे हैं कि वर्णोपदेश काल में अजादि संज्ञाएं नहीं बनी थी। अब जैसे पहले ही संधि हमें यहाँ जो होती हुई दिख रही है, प्राप्त होती दिख रही है, वो आद गुणः। आद गुणः का अर्थ है संहिता विषय में अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में गुणैकादेश हो जाता है, तो यहाँ पे अच चाहिए। और ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि जब हम आयुन इत्यादि का उपदेश कर रहे हैं सूत्रों का, प्रत्याहार सूत्रों का, तो उस समय हमारे पास प्रत्याहार संज्ञाएं नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए कि यही तो आयुन सूत्र ही तो आधार है प्रत्याहार बनाने का। प्रत्याहार कब बन सकते हैं? जब हमारे पास पहले आयुन आदि सूत्र हो अवस्थित, उपदिष्ट किए जा चुके हों, आयुन सूत्र आयुन रील इत्यादि उपदिष्ट किए जा चुके हों, फिर जो है इत संज्ञा की जा चुकी हो, फिर आदिरंत्येन संहिता सूत्र की प्रवृत्ति हो, तब जा करके अचादि संज्ञाएं मिलेंगी। ठीक है, और जब अचादि संज्ञाएं मिलेंगी तब जो है स्वर संधियों की प्राप्ति होगी। तो वर्णों के उपदेश काल में तो अच आदि संज्ञाएं है ही नहीं। ठीक है, ये बात स्पष्ट है ना कि वर्णों के उपदेश काल में अचादि संज्ञाएं नहीं है, और जब नहीं है तो फिर यहाँ पे स्वर संधियां नहीं हो सकती। देखिए, स्वर संधिस्तु न प्रवर्तते वर्णोपदेश काले अजादि संज्ञानाम अनिष्पादात्। अत्राकारस्य संवृतत्वात् दीर्घप्लुतयोर विवृतत्वात् प्रयत्न भेदात् सवर्ण संज्ञाया अप्रसंगात् प्रदेशेष्व अकारेण दीर्घप्लुतयोर ग्रहणं न प्राप्नोति इति विवृतत्वम् अकारस्य उद्दिश्यते। अब ये मूल प्रसंग पर आ गए हैं। पहले तो ये जो पहली दो बातें थी, ये तो केवल प्रदीपकार ने अपनी ओर से प्रस्तुत की, बल्कि तीन बातें ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये प्रकरण फिर से आयुन आदि क्यों शुरू कर दिया, इनके तो प्रयोजन बता दिए थे, तो अब कहा कि एक एक वर्ण पर विशेषता से विचार करना चाहते इसलिए शुरू किया। फिर दूसरी बात कि विभक्त आयुन इत्यादि में प्रत्येक वर्ण के बाद विभक्ति क्यों नहीं सुनाई पड़ रही, प्रत्येक वर्ण अपने आप में जो है वो अर्थवान है, तो वहां पर विभक्ति होनी चाहिए। तो उसका उत्तर बता दिया कि अर्थवत्ता तो है इनकी, या तो स्वरूप हेतु से या तो अनुकार्य हेतु से, लेकिन फिर भी अर्थवत्ता विवक्षित नहीं है, इसलिए प्रातिपदिकत्व भी नहीं होगा और विभक्ति उत्पत्ति भी नहीं होगी। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न था स्वर संधि प्राप्त हो रही है अ इत्यादि के मध्य में, वो क्यों नहीं होती है? तो उसका हेतु बताया कि स्वर संधि होने के लिए अजादि संज्ञाएं आवश्यक हैं, और अजादि संज्ञाएं वर्णोपदेश काल में निष्पन्न नहीं हो सकती। उसके लिए इतना सारा कार्य चाहिए, पहले वर्णोपदेश होना चाहिए, फिर जो है वो इत संज्ञा प्रकरण होना चाहिए, है ना, तस्य लोपः तक उपदेश जन और लोप होना चाहिए, फिर जाकर के आदिरंत्येन संहिता की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसके बाद कहीं अचादि संज्ञाओं का लाभ होगा। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्णोपदेश काल में तो अजादि संज्ञाएं निष्पन्न ही नहीं है, और जब निष्पन्न ही नहीं हुई है संज्ञाएं, तो उन संज्ञाओं का आश्रय लेकर के जो संधि कार्य होना है वो नहीं हो सकता, प्राप्त ही नहीं है। तो स्वर संधि क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, और प्राप्त कैसे नहीं है तो फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा कि वर्णोपदेश काल में अजादि संज्ञाएं निष्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके पहले की प्रक्रिया है ना ये कि वर्णोपदेश निष्पन्न तभी होगी अचादि संज्ञाएं जब उसको क्या क्या मिले, वर्णोपदेश मिले, फिर इत संज्ञा मिले, इत संज्ञा का लोप हो जाए,
फिर जो है आदिरंत्येन सहिता प्रवृत्त हो जाए, इतने चाहिए उसको अपने आधार के रूप में अजादि संज्ञाओं को निष्पन्न होने के लिए, है ना। तो इसलिए वर्णोपदेश काल में अजादि संज्ञाएं निष्पन्न नहीं होती हैं, और निष्पन्न नहीं होती हैं तो अजादि जब संज्ञाएं नहीं मिलेंगी तो स्वर संधि, उनके आश्रय से होने वाले स्वर संधि कार्य भी नहीं होंगे। चलिए, अब जो भाष्यकार ने यहाँ बात प्रारंभ की है उस पर कह रहे हैं प्रदीपकार। भाष्यकार ने कहा था आकार से विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थः, ऐसा कहा है। तो इसके लिए कह रहे हैं अत्राकारस्य संवृतत्वात् दीर्घप्लुतयोर विवृतत्वात्, ठीक है ना। आकार के संवृत होने से और दीर्घप्लुत के विवृत होने से प्रयत्न भेद हो गया। तो प्रयत्न भेद के हेतु से सवर्ण संज्ञा प्रसंगात सवर्ण संज्ञा का अप्रसंग होने से प्रदेशेष्वकारेण दीर्घप्लुतयोर ग्रहणम न प्राप्नोति। प्रदेशों में माने जहाँ भी आकार का प्रयोग हो रहा है, जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा था अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। यहाँ पर या इसी तरह के जो भी अन्य सूत्र हैं वहां पर भी अकारेण दीर्घप्लुतयोर ग्रहणम न प्राप्नोति। अकः सवर्णे दीर्घ, यहाँ पे अकः और अचि दोनों ही स्थानों पे अवर्ण अपने दीर्घ का या प्लुत का ग्रहण नहीं करा पाएगा।